आज हम बिहारी रचित गागर में सागर यह कविता देखने वाले हैं। बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। जिन्होंने नीति और ज्ञान के बारे में जो दोहे लिखे हैं वो अजरा अमर हो चुके हैं। इनके काव्य में प्रकृति सुंदरता भी हमें नजर आती है। इनकी एकमात्र रचना सतसई है जिसमें 719 दोहे हैं और जो ये दोहे हम देख रहे हैं इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा है। और इन काव्यों में, इन दोहों में उन्होंने हमें व्यवसायिक ज्ञान के बारे में बताया है। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्जवल होई। कवि का मानना है कि मेरा प्रेम भरा मन, इसकी गति कोई समझ नहीं पा रहा है। जैसे जैसे ये श्याम रंग में डूब रहा है, मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में रंग रहा है, वैसे वैसे इसमें उज्ज्वलता आ रही है। तात्पर्य यह है कि जिस तरह से जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रेम में, भक्ति में लीन होते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी ये और खूबसूरत हो जाती है। हमारी जिंदगी को नया अर्थ प्राप्त होता है। घरु घरु डोलत दीन हवे, जून जनो जाचतु जाई, दिए लोग चश्मा चखनो, लघु पुनि बड़ो लखाई। इस दोहे में कवि यह कहते हैं कि जो लालची होता है वह घर घर घूमता है और जन जन से कुछ न कुछ याचना करता है, कुछ न कुछ मांगता है। उसकी आंखों पर लोभ का, लालच का चश्मा रहता है, जिससे उसे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह समझ नहीं आता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, इससे वह परे होता है। इसीलिए कवि का यह मानना है कि हमें बहुत लालच नहीं करनी चाहिए। लालच का पर्दा आंखों पर पड़ते ही अच्छे और बुरे की पहचान होने में दिक्कत होती है। कनक कनक तय सौगुनी, मादकता अधिकाय, उही खाए गौराय जगु, उही पाए गौराय। कनक का एक अर्थ है सोना और कनक का दूसरा अर्थ है धतूरा। कवि यह कहते हैं कि कनक मतलब सोना और कनक का दूसरा अर्थ है धतूरा। दोनों में नशा अधिक होती है, मादकता अधिक होती है। धतूरा खाने से इंसान को नशा चढ़ जाता है, ठीक उसी तरह से अधिक सोना पाने से इंसान बौखला जाता है, उसे नशा चढ़ जाता है, घमंड चढ़ जाता है। तो यहाँ यही बताया हुआ है कि दोनों ही धतूरा और सोना यह नशे को और बढ़ाते हैं। इंसान उससे बौरा जाता है, पागल हो जाता है। दोनों में मादकता अधिक होती है। यहाँ तक कि कवि ने कहा है कि धतूरे से ज्यादा मादकता सोने में, कनक में होती है। गुनी गुनी सबके कहे, निगुनी गुनी न होतु, सुने कहु तब अर्क तय, अर्क समान दे। किसी को गुणवान कहने से कोई गुणवान नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति गुणवान तभी होता है जब उसके अंदर अच्छे गुण होते हैं। यह बताने के लिए कवि ने हमें यह कहा है कि जिस तरह से अर्क का एक अर्थ होता है सूर्य और एक अर्थ होता है मदार का वृक्ष। तो जिस तरह से मदार के वृक्ष को अर्क कहने से सूरज की रोशनी, उजाला उसमें आ नहीं सकता है। जो कार्य सूरज कर देता है वह कार्य मदार का वृक्ष कदापि नहीं कर सकता है। इसीलिए गुणवान कहने से कोई व्यक्ति गुणवान नहीं होता है, उसमें वो विशेष अच्छे गुण होना बहुत जरूरी है। नर की अरु नल की नीर की, गति एक करे जोई, जय तो नीचे हवे चले, ते तो ऊंचे होई। यहाँ पर अच्छा इंसान, नर में जो नारायण है और नल का जो पानी है, उनकी गति एक समान बताई हुई है। जैसे कि नल का जो पानी वो नीचे आता है, पानी यह दूसरों के लिए परोपकार के लिए होता है,
तृषा तृप्ति होती है, उसी तरह से जो अच्छा इंसान है वह जितना ही विनम्र रहता है, विनयशील रहता है, उतना ही लोगों के नजर में उसका स्थान ऊंचा होता है। तो यहाँ यह बताने की कोशिश की है कि नर में जो नारायण है या जिसमें अच्छे गुण है और नल का जो पानी है, इन दोनों की गति एक समान है। यह विनम्रता से नीचे आते हैं लेकिन लोगों की नजर में उतने ही ऊंचे उठ जाते हैं। अति अगाधो अति अवथरो नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। कोई नदी, सरोवर, तालाब, कुआं कोई गहरा होता है, कोई छिछला होता है, मतलब कम गहरा होता है, लेकिन यहाँ यह मानना है कि जो हमारी प्यास बुझाता है वही सागर है। मतलब जिंदगी में जो लोग हमारे काम आते हैं या जो वस्तु काम आती है, भले ही वो सुई के समान छोटी हो, वह महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ यह बताया हुआ है कि काम में जो हमारे आता है, संकटों में जो हमें मदद करता है, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है। बुरे बुराई जो तजे तो चितु खरो सकातु, जो निष्कलंक मयंक लखी गने लोग उत्पातु। मयंक चांद। कवि का मानना यह है कि जो लोग बुरे होते हैं वो अच्छा कार्य करने में उन्हें परेशानी होती है, वो अच्छा कार्य बड़े मुश्किल से कर पाते हैं। जिस तरह से चांद में कलंक होता है, चांद को उस कलंक के साथ देखने की लोगों को आदत हो जाती है। चांद बिना कलंक का देखने में लोगों ने यह एक लोक कथा फैलाई है कि जिस दिन चांद में कलंक नहीं रहेगा, हो सकता है उसी दिन कुछ बुरा घट सकता है। तो उसी तरह से यहाँ कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि जो सचमुच दुर्जन होते हैं, बुरे होते हैं, उनके लिए अच्छा कार्य करना उतना ही कठिन है जितना कि हमें कलंक रहित चांद को देखना। समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती जिते तित तेती रुचि हुई। बहुत ही सुंदर दोहा है और कवि ने यहाँ यह बताया हुआ है कि हर चीज में सुंदरता समाई हुई है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो कुरूप है, जो बदसूरत है। फिर हमें कौन सी चीज सुंदर लगती है? जो हमें पसंद है, जिससे हमें प्यार है, वही चीज हमें सुंदर लगती है। तो सुंदरता ये चीजों में समाई नहीं रहती है, सुंदरता यह देखने वालों की आंखों में समाई रहती है। जो चीज हमें पसंद है, जो चीज से हमें प्यार है, वही चीज हमें सुंदर लगती है। अन्यथा संसार के हर चीज में सुंदरता समाई हुई है। इस तरीके से अलग अलग दोहों से हमें बिहारी ने बताने की कोशिश की है कि ईश्वर का स्मरण जरूरी है, लालच को छोड़ना जरूरी है, सोने में मादकता अधिक होती है, गुणवान के गुण महत्वपूर्ण है, नम्रता महत्वपूर्ण है, जो हमारे काम आता है वही वस्तु महत्वपूर्ण है। और यहाँ यह बताया हुआ है कि सुंदरता यह हर चीज में समाई हुई है। इस तरीके से बिहारी के दोहे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। यह बिहारी के अमर दोहों में से कुछ दोहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।